चैम्स, हाउ यू डूइंग? होप बहुत अच्छा चल रहा होगा सब कुछ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं बच्चों हम लोग। क्या है वो इंपॉर्टेंट काम? इंपॉर्टेंट काम ये है कि हम जो है वो लास्ट 5 सालों के PYQs इन बायोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं। मैं एज अ होल पूरा पेपर ही लेके आ गई हूँ अब, ठीक है। यूनिट वाइज सोचा था, बट एक एक यूनिट वाइज अगर आप देखते हो तो फिर क्या है वो आप अलग अलग आपको देखना पड़ेगा, इसलिए एज अ होल कर लेते हैं हम, ठीक है। पूरा पेपर देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पिछले 5 सालों में आए हैं। थोड़ा सा एनालाइज कर लेना कि कौन से क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट हुए हैं या किस टॉपिक से क्वेश्चंस बार बार आए हैं और किस वे में आए हैं, ठीक है। तो ये सारा आपको एनालाइज करना पड़ेगा। ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि अभी स्ट्रैटेजिकली, क्योंकि करना है, ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे पास में, 2 दिन बचे हैं बस, तो थोड़ा सा तरीके से पढ़ना होगा। तो इसलिए फटाफट देख लेते हैं कौन से ईयर में कौन से चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। फाइन। अच्छा, एक और बात मैं पहले आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर 2022 और 2021 के क्वेश्चंस नहीं लिए हैं। रीजन बीइंग, आई एम वेरी क्लियर विद इट, रीजन बीइंग इज दैट कि 2022 में जो बोर्ड हुआ था वो सिर्फ टर्म 2 था और सिर्फ ह्यूमन हेल्थ ऑनवर्ड्स जो हैं वो आए थे, ठीक है, चैप्टर्स। तो इसीलिए मतलब, और 35 मार्क्स का ही था, तो इसमें बहुत वेरिएशंस इतने थे नहीं क्वेश्चंस के। फाइन। और यूनिट भी थोड़ा सा बाद वाले थे। और जो 2021 था उसमें टर्म 1 हुआ था, वो पूरा ही MCQ था। तो सिंस पोर्शंस कम थे ना, तो इसीलिए क्या है, ज़्यादा चीज़ें यूज हुई थी। मतलब थोड़ा सा वो अभी के जो हमारा एम है, अभी का जो टॉपिक पोर्शन है या सिलेबस है या करिकुलम है करंट में, उससे थोड़ा वो नहीं बैठता है, ठीक है। वो स्पेशल सिनेरियो था, स्पेशल केस में वो चला था, तो स्पेशल केस को हम साइड ही करते हैं। तो इसीलिए 21 और 22 का मैंने नहीं लिया है, और बाद उसके पहले वाले ईयर का हमने लिया है, लेकिन उसमें से हम वही वाले पोर्शन लेंगे जो इस अब के हमारे कोर्स में है। डिलीटेड चैप्टर का नहीं देखेंगे। तो आई एम वेरी क्लियर, लास्ट 5 इयर्स में बोल तो रही हूँ, तो पिछले 2017 तक के पेपर देखेंगे, जिसमें से 19 के पहले 19, 18 और 17, 2019, 18 और 17 वाले जो ईयर्स है उनमें जो डिलीटेड पोर्शन होंगे उनको नहीं देखेंगे, क्योंकि उस वाले टाइम पर, क्योंकि पेपर पैटर्न भी डिफरेंट था, हर साल ही कुछ ना कुछ पेपर पैटर्न हो रहा है, उन सबको ध्यान में रखते हुए हम करेंगे, ठीक है। वो मैं आपको बताते जाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये आपका 2023 का पेपर है, जिसमें पहला क्वेश्चन था मिसमैच जो है वो आपको लेना था। अभी का जो कोर्स है उसमें आपको शुरू के 16 जो है वो MCQs हैं। तो उसके बाद में फिर सेक्शन B है, जिसमें 5 आपके 2 मार्क्स के हैं, देन 3 मार्क्स के, देन 5 मार्क्स के, 4 मार्क्स का केस बेस 2 और 5 मार्क के 3। तो उसी पैटर्न से ये थोड़ा मैच करता है, तो ये वाला ज़्यादा देख लेते हैं। फिर उसके बाद में मेन क्वेश्चंस विद टॉपिक रिलेट कर लेंगे। आंसर वापस से हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बिकॉज आंसर्स अब तो आपको अच्छे से पता है। मैं कीवर्ड्स बता दूंगी कि ये पॉइंट्स आने चाहिए आंसर लिखते टाइम पे। फाइन। अब जैसे यहाँ पे है कि सेलेक्ट द पैथोजन मिसमैच विद द सिम्टम ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय द लिस्ट हियर। तो मिसमैच कौन सा है? देखो, एंटामीबा अमीबाइसिस सिम्टम ठीक है, एपिडर्मोफाइटन ड्राई स्केली लीजन ये फंजाई है, बुचेरेरिया क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ये भी ठीक है। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा क्या है? इन्फ्लुएंजा कॉज करता है। तो इन्फ्लुएंजा यानी कि ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टिनल पैसेज, ये नहीं होगा तो ये गलत है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं बच्चों, ठीक है। इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स बिलोंगिंग टू पॉपुलेशन बट नॉट टू इंडिविजुअल। तो पॉपुलेशन जो है कौन कौन से हैं? बर्थ रेट एंड डेथ रेट ये पॉपुलेशन है, सेक्स रेशियो तो 1 और 4। तो इस तरह से आपको आंसर करने पड़ेंगे, ठीक है। मेनी कोपेपॉड्स लिव ऑन द, तो रिलेशनशिप क्या कहलाएगा? मरीन फिश के ऊपर रहते हैं, तो कमेंसलिज्म, क्योंकि एक को फायदा दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें देख लो, given below is the restriction site of restriction endonuclease PST first and the cleavage site, ये देखो cleavage site ये दे रखा है, ये PST1 का Providentia stewarti, तो उसका cleavage site ये दे रखा है इन्होंने sequence CTG ये वाला। आपको करना है choose the correct option। तो फ्रैगमेंट यहाँ से कट होगा तो क्या बन जाएगा फ्रैगमेंट आपका? सो अब देखो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए कि कट लगेगा तो क्या फ्रैगमेंट बनेगा। तो एक तो ये बनेगा और दूसरा बन जाएगा ए नीचे से ACGTCG,
ये फ्रैगमेंट बनेगा। अब ये ढूंढो ये कहाँ है। सो दिस इज द फ्रैगमेंट आई गेस, राइट, CTGCA, यस। सो ये आ गया ऑप्शन। तो इस तरह से आपको ये एप्लीकेशन बेस्ड है क्वेश्चन इसमें, क्योंकि ये सिर्फ इको आर फर्स्ट के अकॉर्डिंग इन्होंने करा हुआ है। तो आपको PST1 के अकॉर्डिंग दे रखा है सीक्वेंस, रटने की जरूरत नहीं है, बस अप्लाई करना है अपना नॉलेज। गिवन बिलो सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑफ mRNA। अच्छा, ये वाले जो क्वेश्चन है ये बायोटेक का आ गया, देखो एक, ये आपका इकोलॉजी का आ गया, ये आपका इकोलॉजी अगेन, ये चैप्टर्स देखते जाना, ये ह्यूमन हेल्थ, तो अभी तक इकोलॉजी ह्यूमन हेल्थ। अब आते हैं मॉलिक्यूलर, ये आपका आ गया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ mRNA sequence, bacterial cell. So identify amino acid that would be incorporated at position 3. तो कोडोन पोजिशन 3 देखो, 1 2 फिनाइलएलानिन, ठीक है, GUG. So given below is a sequence of bases in mRNA bacteria. Identify the amino acid that would be in codon position 3 and codon position 5. तो 3 अगर ये है तो 1 2 3, so this is 3, then this is 4, this is 5. तो ये मिथियोनिन, तो ये आपका A ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो इसका कैसे करेंगे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा, देखो ग्लैंडुलर टिश्यू ब्रेस्ट हैज 15 क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोली, नहीं ये मेमोरी लोब्स होते हैं, तो ये गलत हो गया। मिल्क स्टोर ये सही है, एल्वियोली जॉइंट ऑफ मेमोरी ये ट्यूब्यूल्स होते हैं, तो ये गलत है। तो विच मीन्स अपना सेकंड और फोर्थ सही है, तो यानी आंसर इसका सी हो जाएगा। अब ये देखो मैं थोड़ा फटाफट इसलिए भी ले रही हूँ बिकॉज यू शुड नाउ एट दिस स्टेज यू शुड नो कि किसका आंसर क्या है। साइक्लोस्पोरिन है, आपको ये बेसिकली मैच करना है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स करेक्ट मैचेस। तो साइक्लोस्पोरिन ए इज डन बाय मोनास्कस। स्टैटिन्स जो है वो आपका साइक्लोस्पोरिन ए, सॉरी ये हो गया ट्राइकोडर्मा, स्टैटिन्स मोनास्कस, स्ट्रेप्टोकाइनेस स्ट्रेप्टोकोकस, पेनिसिलिन पेनिसिलिन नोटेटम। तो A2 B4 C1 D3, ये आपका आंसर डी रहेगा इसका, ठीक है। तो ये माइक्रोब्स सा है, तो माइक्रोब्स के चैप्टर से आया, ये ध्यान रखना है। ये देखो ये वापस ह्यूमन हेल्थ, तो बहुत ज़्यादा जो लास्ट की यूनिट्स हैं, ह्यूमन हेल्थ, माइक्रोब, बायोटेक, इकोलॉजी, उन एरिया से MCQs ज़्यादा आए हैं, ये नोट करने वाली बात है। मेरा अभी ये जो सेशन है ये लेने का मेन एम आपको यही समझाना है बच्चों, ठीक है। आंसर वगैरह तो आप कर लोगे मान लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टेटनस एंटीटॉक्सिन ये क्या है, तो ये पैसिव इम्यून, ये मैं आपको रिप्रोडक्शन वाले PYQ में करा चुकी हूँ। सिक्स्थ एक्सटिंक्शन कितना डिफरेंट है प्रीवियस से, कितना फास्टर है, तो 10 to 100 टाइम्स फास्टर है ये। देन ह्यूमन एवोल्यूशन, डिड ह्यूमन यूज हाइड्स टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज एंड बरीड देयर डेड, तो किस स्टेज में हाइड्स लेते थे और डेड को बरी करते थे, तो ये नियंदरथैल करते थे, इसको टिक करो। आते हैं असर्शन रीजनिंग पे। आपने ये नोट किया ना कि एवोल्यूशन वाला जो क्वेश्चन है, मतलब एक आधी क्वेश्चन जेनेटिक और रिप्रोडक्शन से है, मेजॉरिटी क्वेश्चन इन द फर्स्ट 16 जो MCQs वाले हैं उनमें आपके मेजॉरिटी क्वेश्चंस इधर वाली यूनिट से है, ह्यूमन हेल्थ, बायोटेक एंड इकोलॉजी। नोट ये करना है। देखो यहाँ पर भी डिकम्पोजिशन स्लोअर है, इफ डिट्रिटस ये करेक्ट है, एंड डिकम्पोजिशन इज लार्जली ऑक्सी, तो ये इसका आंसर तो बी हो जाएगा। डिटरमाइनिंग सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड फॉलोड बाय MTP इज एन इलीगल प्रैक्टिस, ठीक है। डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ अनबॉर्न, ठीक है, फॉलोड बाय MTP इज एन इलीगल प्रैक्टिस, ठीक है। एंड एमनियोसेंटेसिस इज अ प्रैक्टिस टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, तो इसका भी बी हो जाएगा क्योंकि दो अपनी अपनी बातें ये बोल रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका इन थैलेसीमिया अबनॉर्मल मायोग्लोबिन, तो ये गलत है, मायोग्लोबिन नहीं होता, ये हीमोग्लोबिन होता है। एंड अल्फा थैलेसीमिया जो है HB1 HB कंट्रोल ऑन 16, तो ये सही है, तो ये ट्रू, ए फॉल्स, आर ट्रू हो जाएगा। सिंथेटिक ओलिगोन्यूक्लियोटाइड पॉलीमर आर यूज्ड ड्यूरिंग एनीलिंग इन अ PCR बिकॉज दे बाइंड टू द डबल स्ट्रैंडेड DNA एट देयर कॉम्प्लीमेंट्री रीजन, ये सही है, इसका ऑप्शन ए आ जाएगा क्योंकि प्राइमर की बात हो रही है। तो आप देखो मोस्टली मैंने जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं, ये ऑब्वियसली यही सेम तो रिपीट करेंगे नहीं, वो दूसरा ही देंगे, लेकिन पोर्शन यूज्ड वो उस पे ध्यान देना जरूरी है। आपको मुझे आंसर नहीं बताना यहाँ पे इस स्टेज पे। नाउ सेक्शन बी जिसमें कि 5 क्वेश्चंस हैं 2 नंबर वाले, तो इसमें अब देखो यहाँ पर भी बायोटेक
नोट क्या करना है, ये आपका बायोटेक का आ गया, ये आपका जेनेटिक्स का आ गया, ये आपका मिक्स, ये भी बटरफ्लाई कैटरपिलर्स, ये आपका ह्यूमन हेल्थ वाला आ गया। इन्होंने सारे यूनिट्स एक्सपोज करे हैं, देखो तो ये 3 यूनिट है जिसमें एक जेनेटिक्स का आ गया, समझ रहे हो? तो ये नोट करना है। बाकी जीएम सीरियल क्रॉप हैविंग एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू कौन सा है, गोल्डन राइस है। न्यूट्रिशन कौन सा है, विटामिन ए है। 2 बेनिफिट कोई भी बता दो। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस नहीं होते हैं, जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स है वही आते हैं, फॉर श्योर आते हैं, टाइम ज्यादा नहीं लगता एंड ऑल दैट स्टफ। नाउ यू हैव दिस ब्रेसिका क्रॉप पे बैक्टीरियल स्पोर्स यानी बैसिलस थुरिंजिएंसिस वाला वो पूरा एक्सप्लेन करना है, ठीक है? तो मैं आंसर में बस की पॉइंट्स बता रही हूँ, क्योंकि आंसर अपने को मेनली नहीं देखना, अपने को कौन से पोर्शन से क्या आता गया है वो नोट करना है। मैं बार बार बता रही हूँ। बैक्टीरियम बैसिलस थुरिंजिएंसिस है, मोड ऑफ एक्शन बटरफ्लाई, मतलब स्पोर्स जब करते हैं तो पूरा आपको पता है कैसे उनके गट में जाके एक्टिवेट होना एंड ऑल दैट पूरा। देन इम्यूनोथेरेपी दीज डेज is one of the most efficient ways for the treatment of cancer, ठीक है? राइट एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर, वो अल्फा इंटरफेरॉन वाली बात हो गई। ऐसे सब्सटेंस को क्यों, वाई डू पेशेंट नीड सच सब्सटेंसेस इफ इम्यून सिस्टम इज ऑलरेडी वर्किंग इन द बॉडी? क्यों चाहिए? बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली दे आर नॉट इनफ टू हैंडल, वो बेचारे किल हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, तो हमें चाहिए अलग से। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बहुत आसान है, कॉन्टैक्ट की वजह से पहले सेल ग्रोथ रुक जाया करता था, बट इनहिबिशन यानी इनकी वजह से ग्रोथ नहीं रुक रही है। तो ये आपका सेक्शन बी और ये क्वेश्चन है। यहाँ पर ये ग्राफ देख के करना था, ये भी अच्छा क्वेश्चन आया था। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल, अब ये रिप्रोडक्शन से आ गया ना, तो सारे यूनिट ऑलमोस्ट कवर हो गए। एवरेज एज ऑनसेट ऑफ मेनोपॉज कितना है एवरेज आपका? 45 इयर्स ऑन एन एवरेज होता है, देख रहे हो? ज्यादातर इस वाले में है। एंड एट व्हाट एज आर मैक्सिमम प्राइमोर्डियल फॉलिकल प्रेजेंट? तो प्राइमोर्डियल ये रहा मैक्सिमम, ठीक है? तो इस तरह से ग्राफ देख के, ये वाले तो इजी होते हैं कि चलो आपके पास में सोर्स तो अवेलेबल है। देन आपके 2 नंबर में देखो सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट फ्रॉग, यानी ये कौन सा यूनिट हो गया बेटा? ये हो गया आप लोगों का some species of insects and frogs have evolved with various specific features that help them being detected. Okay, तो ये आपका अगेन इकोलॉजी हो गया। तो जेनेटिक्स आ गया, रिप्रोडक्शन आ गया, बायोटेक आ गया, इकोलॉजी आ गया एंड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाला, सारे ही आ गए, है ना? बायोटेक का आ गया था क्या? हाँ आ गया था। तो सारे यूनिट्स में से एक एक ले लिए, ये नोट ये करो, ओके? बाकी तो इनके केमोफ्लाज वाला आंसर लिखना है आपको, ठीक है? किसका है? फ्रॉग और इंसेक्ट। तो ये अपने मोनार्क बटरफ्लाई, फ्रॉग्स का केमोफ्लाज, वो सारा लिख लेना है। प्लाज्मोडियम, प्रोटोजोआ नीड्स बोथ मॉस्किटो। अब सेक्शन सी 3 नंबर वाले में देखो लास्ट ईयर क्या आया था? प्रोटोजोआ नीड्स बोथ मॉस्किटो एंड ह्यूमन होस्ट फॉर इट्स। ये तो आसान सा है, आपको पूरा दोनों की लाइफ साइकिल एक्सप्लेन करने को बोला गया है। तो यानी ह्यूमन हेल्थ अगेन नोट करने वाली बात। We must work towards maintaining good health because health is wealth. अरे यार ये तो बहुत आसान, सबसे इजी। बच्चों ने, मुझे याद है मैं चेक करने गई थी, ये वाले तो करे नहीं थे, यही वाले करे थे, बिकॉज ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। तो आंसर पे मैं बार बार कह रही हूँ, नहीं जा रही मैं। 3 मार्क्स में हमने पहला क्वेश्चन क्या देखा? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का, वो भी जनरल वाला। अगला आ गया आपका रिप्रोडक्शन, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, कोई भी 3 लिख लेना है आपको। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के 4 गोल्स आपको बताने हैं, यानी ये आ गया आपका जेनेटिक्स, ठीक है? तो जेनेटिक्स आ गया, रिप्रोडक्शन आ गया, ह्यूमन हेल्थ आ गया, 3 यूनिट आ चुके, मतलब बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर कॉमन। ये आप आंसर तो देख लेना बच्चों, 3 ये यूनिट आ गए हैं। अगेन मेजर अप्रोचेज ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट, आर्टिफिशियल हाइब्रिड, ये रिप्रोडक्शन है। दिस वन इज रिप्रोडक्शन, जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वाला पोर्शन है ना, वहां से ये क्वेश्चन है, ये मैं करवा चुकी हूँ आपको। डार्विन के फिंचेस, गैलापागोस आइलैंड, राइट द एक्सप्लेनेशन, नेचुरल सिलेक्शन का पूरा बताना है आपको। आरएनए इंटरफेरेंस, ये बायोटेक का आ गया है, आरएनए इंटरफेरेंस पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। सो दिस इज हाउ 3 मार्क क्वेश्चन गोज, ठीक है? नाउ सेक्शन डी, आपका सेक्शन डी ध्यान रखना ये कहाँ से लिया गया है। जैसे केस बेस्ड है सेक्शन डी, तो आपको एक तो लिया गया है पैथोजेनेसिस, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस से लिया गया है बच्चों, समझ रहे हो? तो एक तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस से लिया गया, दूसरा कहाँ से लिया है? दूसरा आपका जेनेटिक्स से लिया गया है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 30, बिल्कुल। तो ये आपका जेनेटिक्स
से लिया गया है। तो देखो केस बेस्ड क्वेश्चन में क्या करेंगे, ये आपको केस दे देंगे एक, इसको देख के आपको इधर आंसर करना है। अच्छा 3 क्वेश्चंस होंगे जिसमें एक क्वेश्चन में आपको और ऑप्शन रहेगा, तो वो ध्यान रखना। और ऐसे मत कर लेना कि और ऑप्शन ये दे दिया है तो ऊपर का छोड़ के ये वाले कर ले, नो। और मीन्स 2 ही बी में और है, बाकी में ये कंपलसरी क्वेश्चन है, ए और सी कंपलसरी है, दोनों बी में चॉइस है। अच्छा इन विच पीरियड अकॉर्डिंग टू द ग्राफ देयर इज मैक्सिमम, तो ग्राफ देख के आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, नोट ये करना है कि ये एप्लीकेशन बेस्ड है, आपकी नॉलेज को अप्लाई करना है बच्चों यहाँ पे, कि जो भी यहाँ पे डिटेल्स दे दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको एनालाइज करना है, लाइक यू नीड एनालिटिकल स्किल्स आपके यूज हो रहे हैं, एनालाइज एंड अप्लाई द नॉलेज, राइट। तो एनालिटिकल स्किल्स आपके यहाँ पर डेवलप हो रही हैं, तो ये भी चेक करते हैं। देखते हो क्वेश्चन पेपर में लेवल जो है, दैट्स व्हाई आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग आंसर पे हम नहीं जाएंगे फिलहाल, आपको किस तरह से कैसे क्वेश्चंस हैं, टाइपोलॉजी उस पे ज़्यादा सोचना है। दूसरा क्वेश्चन है क्रोमोसोम नंबर, ये पूरा डिटेल दे दिया, ठीक है। व्हाट इज एन्यूप्लॉइडी, तो जब क्रोमोसोम लॉस एंड गेन ऑफ क्रोमोसोम, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्रोमोसोम फेल टू ये सेग्रीगेट ड्यूरिंग मियोसिस, राइट द ओनली डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट विथ ऑल्टर्ड क्रोमोसोम। तो अब अगर नहीं सेग्रीगेट हो पाते हैं तो व्हाट ऑल प्रॉब्लम्स अराइजेज, तो वो आपको बताना है। नॉन डिसजंक्शन की वजह से गैमेट्स विथ ऑल्टर्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, तो क्रोमैटिड सेक्स क्रोमोसोम फेल टू सेग्रीगेट, तो वो आ जाएगा ना, क्रोमैटिड्स अगर फेल टू सेग्रीगेट हो जाएंगे तो कंडीशंस लाइक एन्यूप्लॉइडी जो है, जैसे कि ट्राइसोमी, सेक्स क्रोमोसोम है तो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, तो उसकी बात करनी रहेगी। फर्टिलाइजर्स विद कैरियोटाइप एक्सेस, तो इसमें क्या दिक्कत आ जाएगी बच्चों, देखो नॉर्मल ह्यूमन स्पर्म है 22+Y और ये ओवम आ जाएगा आपका 22+XX, तो XXY क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, राइट, ये आ गया। तो इस तरह से हो जाएगा। नेम द बेस्ट नोन कॉमन ऑटोसोमल ऑटोसोमल आपका डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। तो ऐसे आंसर ठीक है, मैं की पॉइंट्स बता रही हूँ बस, आप समझ रहे हो ना आंसर में क्यों की पॉइंट्स बता रही हूँ। नाउ सेक्शन ई है, सेक्शन ई में ये तो रटा हुआ है। सेक्शन ई इज ऑल अबाउट जेनेटिक्स, रिप्रोडक्शन एंड वन ऑफ, बाकी के तीसरा जो होगा वो जगल रहेगा, ह्यूमन हेल्थ वाला यूनिट या बायोटेक या इकोलॉजी। इसमें देख लेते, जैसे ये तो आपका आ गया पूरा जेनेटिक्स, दिस इज ऑल जेनेटिक्स, यानी टीआरएनए का चार्जिंग पूछ लिया, ट्रांसलेशन पूछ लिया, ठीक है। और यहाँ पर डाईहाइब्रिड क्रॉस, इसमें भी 2 चैप्टर्स दोनों में से और देंगे आपको, जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस के दे दिया, ये प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस से दे दिया। अगला देखो आप, यहाँ पर इन्होंने ये देखो बायोरिएक्टर, यानी इस साल इन्होंने बायोटेक्नोलॉजी यूज किया था। ये वाला जो है ना क्वेश्चन, यहाँ से ये जगल करेंगे इसमें, या तो इस साल बायोटेक आ गया तो यानी अब आप अपने पेपर में हो सकता है आप एक्सपेक्ट करो इकोलॉजी या फिर ह्यूमन हेल्थ वाला यूनिट, क्योंकि ये यहीं पे चेंज करेंगे। बाकी अगला तो रिप्रोडक्शन वाला रहेगा। यहाँ देखो मैच्योर एम्ब्रियो सैक बनाना है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, तो ये तो इजी है, इसके आंसर्स आप कर लेंगे आई एम श्योर। बट जो बायोरिएक्टर वाला है इसमें वही है, ऑपरेशनल गाइडलाइन मस्ट बी फॉलोड, ये थोड़ा टफ था, लास्ट में दिक्कत आई थी बच्चों को। तो इसमें क्या था, लिस्ट दी ऑपरेशनल गाइडलाइन दैट मस्ट बी अडहेयर्ड टू so as to achieve optimization of bioreactor system and list any 4। तो उसमें आपको वो जो pH, टेम्परेचर कंट्रोल, कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम, वो सारा जो बायोरिएक्टर में होता है ना, वो सारी बातें लिखनी थी यहाँ पे। एंड मेंशन द फेज, जिसमें ऑप्टिमाइजेशन, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो लॉग फेज होता है वो हो गया। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट सुटेबल फॉर इम्यूनो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बाद क्वालिटी कंट्रोल चेक वगैरह, ये सारा आपको यहाँ बताना होता है। उसके बाद में इको आर फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने यही किया था। नेमिंग कन्वेंशन ज़्यादा, क्योंकि ये थोड़ा सा बियॉन्ड था, बायोरिएक्टर इतना नहीं पढ़ते हैं बच्चे, तो ये वाला उन्होंने ज़्यादा करा था। सो दिस वाज 2023। अब हम जल्दी से प्रीवियस ईयर्स पे पहुंचते हैं। नाउ ये जो मैंने पेपर ओपन किया है, दिस इज 2020 वाला, ठीक है। तो 2020 में थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट था, तो अगेन अपने को पैटर्न अभी जो मैंने बताया था वही वाला आएगा, ठीक है। बाकी इनमें क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से आए हैं। ऑलमोस्ट पैटर्न
वही था। सो मेसेल्सन एंड स्टाल कैरिड आउट सेंट्रीफ्यूगेशन इन डेंसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो उन्होंने क्या सेपरेशन किया था, उन्होंने नॉर्मल डीएनए को N15 डीएनए से सेपरेशन किया था बच्चों। नेक्स्ट आ गया आपका, अरे बाप रे इतनी हिंदी, आगे चलते हैं। हाँ, सो उस 2020 में भी MCQs प्लस सारे मिक्स क्वेश्चन थे। सेल्फ पॉलिनेशन इज फुल्ली इंश्योर्ड इफ, सेल्फ पॉलिनेशन कैसे होता है, फ्लावर क्लिस्टोगैमी होगा, क्योंकि बाइसेक्सुअल होगा तो नहीं होगा, स्टाइल लॉन्गर टाइम, क्लिस्टोगैमी रहेगा तो बंद फ्लावर है ना, तो सेल्फ पॉलिनेशन इंश्योर्ड रहेगा। ज़ूस्पोर्स आर द, ये अपना है ही नहीं, चैप्टर कट गया है, ये 2020 की बात है, तो जो नहीं है वो नहीं करेगी। माइक्रो प्रोपगेशन वाला भी कट चुका है। कॉमनली यूज्ड इन किचन्स आर, हाँ ये माइक्रोब वाला है, तो लैक्टोबैसिलस और ईस्ट हम यूज करते हैं। मेन बैरियर दैट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द बॉडी, एंट्री अपना स्किन प्रिवेंट करता है, मेन बैरियर, ठीक है। तो जो चैप्टर अपना नहीं है, और उस दौरान देखो 1 मार्क क्वेश्चन जो थे वो 5 ही थे MCQs, उसके बाद खंड ख आ गया, दैट इज सेक्शन बी आ गया, यानी 5 MCQs होते थे, और उसके बाद में देखो सारा एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन हुआ करते थे 2020 में। 21, 22 मैंने इसलिए नहीं लिया, रीजन आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब देखो इसमें आपका यहाँ पर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए सेगमेंट दे दिया, इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखने बोला, यानी ये वाला जो पोर्शन है इन्होंने ले लिया है जेनेटिक्स वाला, ठीक है, ये भी आपका जेनेटिक्स हो गया। इट इज ऑफन चांसेस ऑफ, ये आपका विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड विंग्स ऑफ बटरफ्लाई contribute to locomotion type of evolution, that is the wings of butterfly और bird क्या है, they are analogous structure, so convergent evolution. Now it is often observed that the chances of a person from measles in lifetime she has suffered from disease in the early justify, ये वो है, मतलब immunity already body में develop हो चुकी है। सो दिस इज समथिंग टॉकिंग अबाउट द इनेट इम्यूनिटी, ठीक है, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, अक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है, जो जिसमें नेचुरली इन्होंने अक्वायर करी है, तो उसकी बात हो रही है। नाउ लिस्ट 3 हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो प्रेगनेंसी हार्मोन्स आपको बता देना है, HCG बता देना है, ठीक है, रिलैक्सिन वगैरह बता देना है, तो अपार्ट फ्रॉम, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रॉन लेवल ऑब्वियसली बढ़ जाते हैं, ये सारी बातें करनी है। तो रिप्रोडक्शन यूनिट ये नोट करो। नाउ स्टूडेंट फील्ड ट्रिप, ये आपका ह्यूमन हेल्थ में आ गया, वो एलर्जी वाली बात है, ठीक है, एलर्जी की बात करनी है आपको, तो यहाँ पे तो एलर्जी एक्सप्लेन कर लेंगे आप आराम से। विद द हेल्प ऑफ सूटेबल एग्जाम्पल एक्सप्लेन क्रॉस ब्रीडिंग, ये आपको नहीं करना, ये डिलीटेड पार्ट है। बैक्यूलोवायरसेस ये आप जानते हो, न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरसेस जो ब्रॉड नैरो स्पेक्ट्रम के होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, हाँ सीवेज ट्रीटमेंट आसान है, इजी है। स्केमेट ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, ये मैं आपको रिप्रोडक्शन में करवा चुकी हूँ, तो लेकिन रिप्रोडक्शन माइक्रोब्स ये ज्यादा थे, देख लो, ह्यूमन हेल्थ यहाँ से ज्यादा आए थे। Then you see, generally it is observed that human males suffer from hemophilia more than, ये आपका genetics आ गया again, आंसर आपको पता है, मेल्स में XY होता है और फीमेल्स में XX होते हैं, तो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो वो सारा एक्सप्लेन करना है। और यहाँ पर आपको जनरल स्नैपड्रैगन का जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो क्रॉस बता देना है, इजी है, जेनेटिक्स है। लेकिन चेंजेस दैट मिल्क अंडरगोज व्हेन सूटेबल इनोक्यूलम, ये आपका माइक्रोब्स आ गया अगेन, माइक्रोब से बहुत ज़्यादा आया यार, एलियन स्पीशीज ये बायोडाइवर्सिटी वाले में से चैप्टर में आ गया। तो 3 causes responsible for such a alien species has been a threat to, yes, justify, तो आपको वो एलियन स्पीसीज वाले में जो वो कौन सा था, क्लैरियस वगैरह जो दिया हुआ था ना, कि जैसे आइकॉर्निया आ गया, तो इस तरह से जो एलियन स्पीसीज अगर कहीं आ जाते हैं तो जो नेटिव वाले हैं उन पे थ्रेट आ जाता है, तो वो एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। लिस्ट एनी अदर 3 causes रिस्पॉन्सिबल सच अ लॉस, तो उसके अलावा जो वहाँ पर बाकी के लॉसेस थे ना, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन एंड ऑल, वो सारा आपको लिखना रहेगा। ये तो आपका कट ही हो गया, तो देखना ही नहीं है, प्लांट ब्रीडिंग कट है, ये चैप्टर डिलीटेड है। नेक्स्ट देख लेते हैं,
नेक्स्ट है रिकॉम्बिनेंट, ये रिपीट हुआ है बच्चों, 2023 वाले में भी हमने देखा था, ये आया था आरडीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस। क्लोनिंग वेक्टर डिटेल पूछा है, देख लो। तो बायोटेक्नोलॉजी के वही पार्ट रिपीट हो रहे हैं। कमेंसलिज्म और म्यूचुअलिज्म भी पूछा है, इंटरेक्शन प्रॉपर विथ एग्जाम्पल, तो ये भी रिपीट हुआ है क्योंकि इससे रिलेटेड एमसीक्यू आया था 2023 में। तो आपको जो अभी आंखें खोलनी है ना अपनी, वो इस एंगल से खोलना है, आंसर वाइज मत जाना कि हाँ ठीक है कमेंसलिज्म अभी भी आया था, एमसीक्यूज में भी आया था, यानी रिपीट हो रहा है, यानी ये पोर्शन पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन करना है अपने को। इंसुलिन आपका 2020 में सेक्शन डी जो था वो काइंड ऑफ केस बेस्ड ही था, ठीक है। और इसमें देखो इंसुलिन का वो दे दिया और बाकी सारा प्रो इंसुलिन, यानी बायोटेक्नोलॉजी से इन्होंने ये क्वेश्चंस लिए हैं। चेंज वेंज सारा पूछ लिया आपसे, किस एली लिली कंपनी ने कैसे मतलब काम किया, नेम द टेक्निक, तो आरडीएनए टेक्नोलॉजी। हाउ पॉलीपेप्टाइड्स, तो ये आपको बताना है कि कैसे सी पेप्टाइड रिमूव होके ज्वाइन हो जाते हैं ए और बी, ये बताना है। देन यू हैव 23 की साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस, ये आपका हनी बी यानी कि जेनेटिक्स सेक्स डिटर्मिनेशन, वहाँ से क्वेश्चन आया है। सो आपको सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ हनी बी पढ़ना है प्रॉपर कि कैसे फीमेल, मतलब ये पूरा चार्ट तो दे ही दिया। नेम द प्रोसेस, अब ये आपका यहाँ पर क्या पूछा है, मेल हनी बी जो है गैमेट कैसे बनाएगा, माइटोसिस से बनाएगा, और फीमेल जो है वो मियोसिस से बनाएगी, ठीक है, गैमेट। तो यहाँ पर ये फर्टिलाइजेशन से फीमेल हो गया, यहाँ मियोसिस, यहाँ माइटोसिस आ गया, और यहाँ पर पार्थेनोजेनेसिस, ऐसे करके बताना है आपको। सो दिस इज हाउ डिटेल आपको फिल करनी है। देन कम्स, ये देखो एज पिरामिड, ठीक है। तो एज पिरामिड आपको बी एंड सी क्या है, तो दिस इज स्टेबल, दिस इज डिक्लाइनिंग, वो आपका एक्सपैंडिंग है। तो ऐसे करके आइडेंटिफाई है। आईवीएफ से क्वेश्चन आया है, देखो एक तो रिप्रोडक्शन फिक्स्ड है जैसे मैंने हमेशा बताया है, ओवरी का सेक्शनल व्यू, मतलब एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन और एक इन्होंने वो लिया है चैप्टर 4, ठीक है, सॉरी रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला, ठीक है। तो सेक्शनल व्यू ऑफ ह्यूमन ओवरी, लेबल, प्राइमरी फॉलिकल एंड गोनाडोट्रोपिन, तो ये सारा आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। फाइन, तो ये हो गया सेक्शन ई इनका। और उस टाइम पे देखो मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर 27 तक जाता था 2020 में। तो यही पैटर्न, तो इसीलिए मैं क्या एग्जैक्टली आंसर पे नहीं जा रही हूँ, एग्जैक्टली टाइपोलॉजी एज इन लाइक सेक्शंस पे नहीं जा रही हूँ, मैं बस क्वेश्चन को ध्यान में रख रही हूँ कि किस टॉपिक से क्या क्वेश्चंस आए थे, बार बार किन चीज़ों पे रिपीट हुआ है। हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट पहली बार आया है, या आपको डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल, ठीक है। डिस्क्राइब ऑब्जर्वेशन कलेक्शन ऑफ व्हाइट विंगेड डार्क मॉथ्स, ये आपका एवोल्यूशन से आ गया। देन फॉस्फोरस साइकिल, ये कट गया। इस बार देखो इकोलॉजी से क्वेश्चन आया है, तो इकोलॉजी और एनवायरमेंट वाला तो चैप्टर ही नहीं है। तो लेकिन ये देख रहे हो तीसरा, पहला ये जेनेटिक्स, एक रिप्रोडक्शन, ये फिक्स्ड है, तीसरे में जगलिंग कर रहे हैं, ये नोट करने वाली बात है। सो दिस वाज 2020। अब हम देख लेते हैं, दिस इज 2019। 2019 का जो पेपर होता था तब एमसीक्यू होते ही नहीं थे। तो आप देखो यहाँ पर पनेट स्क्वायर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब जेनेटिक्स से यहाँ पर आया है क्वेश्चन वन, पहला ही जेनेटिक्स है, ठीक है। मेंशन द पॉसिबल रिप्रेजेंट, सो ब्रिटिश आर्ट्स डेवलप, ठीक है, पनेट स्क्वायर डेवलप किया था। मेंशन द पॉसिबल रिजल्ट दिस रिप्रेजेंटेशन प्रेडिक्ट्स ऑफ द जेनेटिक क्रॉस, तो वो हमें पूरा बता देता है कि कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है, पूरा जो इन्फॉर्मेशन एक पनेट स्क्वायर से मिलता है वो पूरा लिखना है। नेम द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, दिस इज डिलीटेड, तो डिलीटेड पोर्शन ये था एक। टू प्रिंसिपल आउटकम ऑफ लुइस पैस्चर, द थियरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन बिल्कुल किल हो गया, एंड लाइफ अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, ये आपको टू आउटकम्स बताने थे। उस टाइम पर देखो 5 ही वेरी शॉर्ट आंसर होते थे, और वो था ही नहीं एमसीक्यूज। 2000 कहाँ थे हम, ये 19 पे है ना, राइट। और 2 प्लेसेस ऑफ मिथानोजन कैन बी फाउंड, तो ये तो आपका माइक्रोब आ गया। एंड मियोसिस अगेन आपका जेनेटिक्स। So at what say meiosis occur in an organism exhibiting haploidic life cycle, and mention the fate of products that are produced. So okay, this is reproduction, ठीक है। तो आपको बताना है मतलब गैमेट प्रोडक्शन के दौरान मियोसिस कब आएगा। तो लेकिन ये नहीं है, ये डिलीटेड है क्योंकि लाइफ साइकिल जो है
वो चैप्टर 1 में है, मतलब रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म ही है नहीं अपना, छोड़ो इसको। सेक्शन बी में आपका यू आर कंडक्टिंग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ऑन पपाया एंड पोटैटो, विच वन ऑफ देम वुड रिक्वायर द स्टेप ऑफ इमैस्कुलेशन। ओके, पपाया यूनिसेक्सुअल है, पोटैटो बाइसेक्सुअल है, तो आपको ऐसे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बताना है। बट सेक्शन बी 2 मार्क्स रिप्रोडक्शन, ये नोट करो। देन हाउ वुड द जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये आपको एवोल्यूशन का आ गया जेनेटिक्स। डिफरेंशिएट बिटवीन द रोल ऑफ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, ये ह्यूमन हेल्थ से क्वेश्चन आ गया। बी लिम्फोसाइट हम जानते हैं एंटीबॉडी बनाता है, ये इसकी हेल्प करता है। प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन मेमोरी पे बेस्ड है, सो आप जस्टिफाई करो, तो आपको कोई भी मीजल्स वाला लेके एक्सप्लेन कर देना कि जिसको हो रखा है दोबारा नहीं होता है। एक्सप्लेन द रेलेवेंस टोटिपोटेंसी, ये कट गया था तो इसको छोड़ो। नेक्स्ट इज कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम, ये बायो रिएक्टर से 2 आ चुके हैं, पिछले 3 सालों में ही 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, यानी ध्यान से पढ़ना है, सोच लो। और जीएमओज को भी इन्होंने एडवांटेजेस हमने अभी डील किया था, यानी जीएमओज को भी कॉन्सेंट्रेट करना है बायोटेक्नोलॉजी में से, ध्यान रखना है बच्चों फिर, ठीक है। एंड देन यू हैव मेंशन 4 सिग्निफिकेंट सर्विसेज, ये हम 2019 का पेपर कर रहे हैं। सो देखो इकोसिस्टम सर्विसेज ये आपका डिलीटेड है, क्योंकि सर्विसेज नहीं करना है अपने को, टिल पिरामिड्स लेना है, तो इसको छोड़ो। देन यू हैव पॉलन बैंक, ओके पॉलन बैंक से क्वेश्चन आ रहा है, देखो प्रिजर्व पॉलन बैंक, एक्सप्लेन हाउ आर सच बैंक्स बेनिफिटिंग आवर फार्मर्स, तो प्रिजर्वेशन के क्या फायदे हैं, तो ये कर सकते हो। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है ये प्लांट ब्रीडिंग का है, तो ये नहीं, प्लांट ब्रीडिंग डिलीटेड है। पॉलन बैंक एक बार आया तो लगा कि हाँ इससे हो सकता है, लेकिन नहीं, पॉलन बैंक उसमें था, स्ट्रैटेजीज वाला जो चैप्टर था, तो वो तो डिलीटेड है, तो ये अपना गया। इंटर रिलेशनशिप ऑफ एक्सेसरी डक्ट्स, यानी ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाने को आया है बच्चों, यानी ये देख सकते हो आप। और ह्यूमन ओवरी 2 बार आ गया, सेक्शनल व्यू 2 बार आ चुका है, ध्यान रखना। देन आपका कंपेयर इन 3 ways द क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस, ओहो सटन एंड बॉबरी वाला, ये भी एक बार आ गया यानी। और लिंकेज इन ड्रोसोफिला, ओ गॉड, यानी अच्छे खासे पोर्शन से जेनेटिक से क्वेश्चन आ गया 3 नंबर के उसमें, ठीक है। सेक्शन सी था ये। ये आपको दोबारा नहीं लग रहा है, कंस्ट्रक्ट एंड ट्रांसक्रिप्शन, ये पहले भी था कि सीक्वेंस दे दिया था और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा था, तो देखो सीक्वेंस दे के क्वेश्चन पूछना भी बहुत कॉमन है। ये देखो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट एंड लेबल अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट फ्रॉम विच द आरएनए सेगमेंट गिवन बिलो हैज बीन ट्रांसक्राइब्ड, यानी ये ट्रांसक्राइब हो चुका है, इसको देख के आपको ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बनाना है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड है। और ऊपर रेप्लिकेशन पूछा है, डीएनए रेप्लिकेशन, ये भी आसान है, ये वाला तो आसान है, ये वाला थोड़ा सोचने वाली बात है, फाइन। नेक्स्ट है आपका राइट टू होमो इरेक्टस और हैबिलिस में इरेक्टस पहले थे जो खड़े हो गए थे, हैबिलिस जो है उससे बेटर थे, रीअरेंज, तो आपको एवोल्यूशन में ये देखो जियोलॉजिकल पीरियड को रीअरेंज करना है, ठीक है। सो जस्ट अरेंज देम, तो ये तो आसान है। ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन सेटरिंग, ये भी आपका ह्यूमन हेल्थ से आ गया, ये इजी है। बी कीपिंग आपका डिलीटेड था, तो इसको नहीं करते हैं। ये देखो ये यहाँ से आप एक चीज नोट करो, माइक्रोब वाले चैप्टर से तो ऐसे क्या बोलते हैं, मैचिंग वाले क्वेश्चंस ही ज्यादा आ रहे हैं, या फिर टैब्यूलर फॉर्म में क्वेश्चन दे देंगे, तो ये आप माइक्रोब्स को पढ़ो तो इस एंगल से ही पढ़ना। स्विस चीज में लार्ज होल क्यों आते हैं, क्योंकि CO2 ज्यादा सिक्रीट करता है। देन यू हैव RDNA, ये देखो RDNA फॉर्मेशन का टेक्निक तो बच्चों 2 बार आ चुका है, राइट, देखो कितना इंपॉर्टेंट है। एंड एम्पलीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, ये PCR भी 2 बार आ चुका है, देखो आप, इसीलिए मैं ये करवा रही हूँ कि देखो कैसे टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहा है एक उस पे। एंड 2 चिल्ड्रन, ये हॉस्पिटल में सिमिलर जेनेटिक डिसऑर्डर, गर्ल ए जो था वो एंजाइम रिप्लेसमेंट, एडिनोसिन डीएमाइनेज डेफिशिएंसी, ठीक है। So name the ailments 2 girls were suffering, तो adenosine deaminase deficiency था, and the girl B was however given a therapy that did not require revisit for further treatment. So जो गर्ल बी था वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही इसका कर लिया गया था, तभी परमानेंट हुआ, क्योंकि हमने बुक में यही पढ़ा है कि जो गर्ल ए होगा एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या बार बार लेनी पड़ेगी, और परमानेंट क्योर जो है वो सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में उसका अगर कर दिया जाए तो दोबारा
नहीं मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही अगर चीज़ें हो जाती हैं तो वो परमानेंट क्योर होता है। देन यू हैव XC2 कॉन्जर्वेशन, ये बायोडाइवर्सिटी एंड कॉन्जर्वेशन का आ गया, ये आपका डिलीटेड है एनवायरमेंट से सेक्शन। अब 5 नंबर का देख लो, 5 नंबर में देख लो, ये आप वापस पहला एक रिप्रोडक्शन मैंने समझाया था ना, और दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज डिफरेंशिएट इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट डोमिनेंस, ये आपका जेनेटिक्स आ गया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जेनेटिक कोड से क्वेश्चन आया है, यहाँ पर इनकम्प्लीट एंड कोडोमिनेंस, ये आसान था, बच्चों ने मोस्टली यही अटेम्प्ट किया था। और रिप्रोडक्शन वाले में कहाँ से था, आपका 4th वाले से बार बार आ रहा है यार, तो रिप्रोडक्शन वाले तो मैं करा चुकी हूँ आपको, जेनेटिक्स हो गया। एंड तीसरा वाला जो था ये आपका इकोलॉजी था इस बार, तो ऐसे आपको नोट करना है। और ये वाला पोर्शन वाज डिलीटेड, नो साइज इज स्टिल देयर, ये वाला डिलीटेड है। तो आपको पॉपुलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ सिमिलर स्पीसीज, इंटरब्रीडिंग एंड ऑल, नॉट स्टैटिक ऑफ कोर्स, बार बार चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएशंस ये हमें बताना है। तो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर ईयर गॉट सॉल्व्ड। और इसमें से जो क्वेश्चंस आए थे आपने देखा किस यूनिट से कैसे है, तो यही ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है। नाउ विल डील विथ 2018। अगेन ये 2018 में देखो कोर्स अपना सेम नहीं था और पैटर्न भी डिफरेंट था, तो हमें तो बस देखना है क्वेश्चन क्या थे और किस यूनिट से कैसे क्वेश्चंस आए हैं। जैसे कि देखो पहला क्वेश्चन जो है वो है डुअल पर्पस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, तो ये जेनेटिक्स अगेन, और ये आ गया आपके रेप्लिकेशन वाले से। और यहाँ पर एडीज से 2 डिजीजेज तो अपने वो आ गए, चिकनगुनिया, डेंगू। साइटोकाइन बैरियर, इनेट इम्यूनिटी कैसे देते हैं, इंटरफेरॉन। उसके बाद में आपको यहाँ पर ये देखो ये जेनेटिक्स अगेन, तो 2 जेनेटिक्स के क्वेश्चन यहाँ पर आ गए हैं। तो एप लाइक प्राइमेट यहाँ लिखना है और ईस्ट अफ्रीकन, तो ये बिल्कुल नॉलेज बेस्ड आपको याद होना चाहिए। मेंशन द केमिकल चेंज दैट वो प्रो इंसुलिन, ये देखो ये 2 बार आ गया प्रो इंसुलिन वाला। अभी तक हम 5 साल का कर रहे हैं तो 4थे साल में है, उसमें 2 बार तो ये आ ही गया प्रो इंसुलिन। और उस टाइम पे सिर्फ 5 ही वेरी शॉर्ट आंसर होते थे, तो ये क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी, ठीक है, कि योर एडवाइस इज सॉट टू इम्प्रूव नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल नॉन लेग्यूमिनस, तो वही है साइनोबैक्टीरिया को यूज करने वाला, ये वो वाला पार्ट है, यानी माइक्रोब से वहां से भी क्वेश्चन आया है। देन यू हैव विद द हेल्प ऑफ एन एल्जेब्रिक इक्वेशन हार्डी-वेनबर्ग, तो वो p² + q² इज इक्वल टू 1 जो है वो पूरा समझाना पड़ेगा आपको यहाँ पे। एंड येट इट इज़ नॉट, ये आपको डीएनए जो है वो कैसे उनमें पैकेज्ड रहता है प्रोकैरियोट्स में, तो वो बताना है। 2 मार्क्स में जेनेटिक्स से क्वेश्चन आया है। ये डिलीटेड है एनवायरमेंटल। देन यू हैव मैच्योर ह्यूमन स्पर्म, ओवा स्पर्म बार बार आ रहा है। क्वेश्चन 9 जो है हाई यील्डिंग, ये तो डिलीटेड है, चलो। नेम द सोर्स ऑफ प्लांट ऑफ हेरोइन ड्रग, अच्छा बड़ी मुश्किल से, अब ड्रग वाला पोर्शन कितना इंपॉर्टेंट है, और पिछले यानी कि 4 सालों में ये पहला क्वेश्चन है ड्रग से, नोट करो आप लोग। तो हेरोइन जो है दैट इज योर स्मैक पॉपी प्लांट, इफेक्ट्स ऑफ हेरोइन लिखना है, इजी है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से पहला क्वेश्चन है, देख लो यहाँ पे, ठीक है। सो पिछले 4 सालों में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक बार आया, यानी चांसेस हैं, ऐसे ध्यान रखना। पार्थेनोकार्पी, पार्थेनोजेनेसिस ये मैं करा चुकी हूँ आपको पहले। ब्रेस्ट फीडिंग का करा चुकी हूँ मैं आपने पहले वीडियो में। सेक्स डिटर्मिनेशन, हाँ बर्ड्स वाला, तो ZZZW वाला आपको यहाँ पर लिखना है, दिस इज जेनेटिक्स। बायोरिएक्टर, और ये बार बार आ रहा है बच्चों, बायोरिएक्टर नोट करा आपने। नेम द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर एंड डिस्क्राइब स्टर टैंक बायोरिएक्टर, आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा। बट जस्ट इमेजिन बायोरिएक्टर के कितने क्वेश्चन आए हैं, नोट करते जाओ, यही चीज नोट करनी है अपने को बच्चों। देन RDNA टेक्नोलॉजी, बार बार अगर बायोटेक्नोलॉजी है तो RDNA टेक्नोलॉजी, बायोरिएक्टर, PCR इनको लिया है ज्यादा करके, ये ध्यान रखना है अपने को। एक्सप्लेन आउटब्रीडिंग, आउटक्रॉसिंग एंड क्रॉस ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस इन, ये तो अपना डिलीटेड है।
नेक्स्ट जो 19th क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, दिस इज ऑर्गेनिक फार्मर्स प्रेफर बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड पेस्ट। ठीक है, सो आपको ये बताना है कि कैसे बायोलॉजिकल कंट्रोल जो होता है वो बेसिकली एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, उससे टारगेट ओरिएंटेड होता है, सबको नुकसान नहीं होता है, एंड ऑल दैट, ये सारी बातें बतानी है। ठीक है, बैक्टीरिया एंड फंगस एक एक एग्जाम्पल आपको लिख देना है, आसान है ये वाला। देन 3 मार्क्स में आपको पूछा गया है ये एनालॉगस और होमोलोगस स्ट्रक्चर्स, तो ये आपको बता देना है। ठीक है, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई बर्ड्स क्या है, एनालॉगस है, राइट। ठीक है, तो ये एनालॉगस आ गया, ये आपका होमोलोगस हो गया, ये आपका होमोलोगस हो गया, ये आपका एनालॉगस हो गया। तो दिस इज हाउ, ये इजी है, ये तो कर लोगे आप। नेक्स्ट है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, देन नॉर्वे। हाँ, तो वही है, लैटिट्यूड से जितना ऊपर जाएंगे उतना डाइवर्सिटी कम होगा, ये बताना है आपको इसमें। ठीक है, जेनेटिक एंड स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी भी आपको रॉल्फिया वगैरह के एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। फिर है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रिवर अर्बन, ये तो अपना रिवर व्हेन अर्बन सीवेज इज डिस्चार्ज्ड, तो आपको ये और में लिया गया है, तो सीवेज डिस्चार्ज ये आपको नहीं करना है बिकॉज दिस इज एनवायरमेंटल इशूज, तो ये डिलीटेड है। नेक्स्ट है हाउ हैज द यूज ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, ये आपको बार बार आया है, आरएनए इंटरफेरेंस दूसरी बार आया है, तो आरएनए इंटरफेरेंस एक्सप्लेन करना है, ध्यान रखना। देन यू हैव सेक्शन डी, ये लुकिंग एट द डिटररेंट एयर पॉल्यूशन, देखो ये एयर पॉल्यूशन का है, ये हमारा कट गया बट इकोलॉजी से आया, ये नोट करना है। देन सेक्शन ई में वही है आपका, एक पहला जो है वो रिप्रोडक्शन यूनिट से 5 मार्क्स का, और चैप्टर भी इन्होंने देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं हर बार कहती हूँ, तो और ये फ्लावरिंग प्लांट्स, तो दिस इज हाउ। एक तो ये फिक्स्ड है जैसे मैंने हमेशा कहा है, दूसरा आपका फिक्स्ड है, ये देखो जेनेटिक्स, दिस इज फिक्स्ड, और इस बार क्वेश्चन है थॉमन लिंकेज पहले भी आया था और अब की बार भी है। ठीक है, तो लिंकेज आ गया, एंड सेंट्रल डॉगमा फ्रांसिस क्रिक जो डीएनए टू आरएनए आरएनए टू प्रोटीन वाला है, और ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पूछा है। तो जेनेटिक्स और रिप्रोडक्शन तो फिक्स्ड है, उसके बाद में तीसरे में चेंज करते रहते हैं हर बार, तो अब की बार इकोलॉजी लिया है। सो रेस्पॉन्सेस है ये आपका डिलीटेड है इस बार, तो इसलिए नहीं ध्यान रखना, ये बर्थ रेट और डेथ रेट निकालना है। और इधर है आपका ट्रॉफिक लेवल, ये आएगा, ट्रॉफिक लेवल से मतलब क्वेश्चन आया है, तो इकोसिस्टम से, तो इसमें इन्होंने इकोसिस्टम को चूज किया है। तो देख रहे हो तीसरा वाला कुछ भी हो रहा है, बट बाकी के जो है वो 2 फिक्स्ड, यूनिट 1 और यूनिट 2 है, ये लाइन देख रहे हो, याद रखना है अपने को। अब ये हम देख लेते हैं 2017 का पेपर। 2017 में देखो क्रॉस पहला ही वो जेनेटिक्स का आ गया कि टाइप ऑफ क्रॉस, टेस्ट क्रॉस वाला क्वेश्चन आ गया। देन ओपेरिन हेल्डन की थियरी है ओरिजिन ऑफ लाइफ जो हमने पढ़ी है, ठीक है। आफ्टर दैट क्राइजीन बायोटेक्नोलॉजी आ गया, हर्ड ऑफ कैटल प्रोडक्टिविटी, ये तो डिलीटेड है। देन 2018 में आपका था ये डिलीटेड पोर्शन इकोलॉजी से, यानी 2 क्वेश्चन आपके इकोलॉजी और स्ट्रैटेजी से डिलीटेड वाले, ठीक है। 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है उसमें पहला ही आपका पॉलन 3 सेल 2 सेल का क्वेश्चन है। देन यू हैव जेनेटिक्स और जेनेटिक कोड पे क्वेश्चन है, कोड पे 2 क्वेश्चन हम देख चुके हैं अभी तक। इम्यूनाइजेशन पे भी बार बार क्वेश्चन आया है, ये आप साइटोकाइनिन बैरियर तो बार बार आया है, ठीक है। तो पैसिव सबकी एक एक एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। सो दिस इज इट। नेक्स्ट है आपका ये देखो, इन सब का माइक्रोब से ये वाले क्वेश्चन भी बार बार आया है, तो अंडर एस्टिमेट नहीं करना है माइक्रोब की इन क्वेश्चंस को, एंड दे ऑल आर इन 2 मार्क्स। उसके बाद में ह्यूमन CFC, ये तो खैर डिलीटेड है बच्चों, तो इसको देखो ही मत। उसके बाद में ये मैंने आपको रिप्रोडक्शन में करवाया हुआ है। थैलासीमिया से भी ये दूसरा क्वेश्चन है, पिछले 5 सालों में हम ये 5th ईयर लास्ट के पार्ट पे है, थैलासीमिया से 2 क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हो। एंड ये जो जिनोम वाला पार्ट है लास्ट में, सीक्वेंसिंग वाला, वहाँ से भी क्वेश्चंस आए हैं। तो देखो YAC BAC कैसे जिनोम जो अपने मेथोडोलॉजीज दिए हुए हैं ना, सीक्वेंस एनोटेशन एंड ऑल, उसकी बात यहाँ पूछी है, और YAC का इसमें यूज पूछा है, तो क्लोनिंग करवाता है ये।
रामापिथेकस, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आए हैं यार। रामापिथेकस ड्राई पे हर साल देखो 3 तो मैंने आपको अभी दिखा दिया। एक तो था अभी कितने साल पहले कौन से लोग किस तरह के लोग अवेलेबल थे, एक वो क्वेश्चन था। एक में एमसीक्यूज में नियंदरथैल मैन का था। तो ये बार बार आ रहा है, तो ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यही तो मुझे बताना है कि क्वेश्चन किस पार्ट से ज्यादा आया है पिछले 5 सालों में, तो हम क्या उन्हीं पे थोड़ा अच्छे से फोकस करें। किन पार्ट को ये ज्यादा नहीं देख रहे हैं, नहीं अवॉइड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप भी उसको वैसे ही ले सको, ये हमारा एम है। अंडरस्टूड? सो हम वी आर डूइंग बेसिकली द क्वेश्चन एनालिसिस। उसके बाद में नेम अ ह्यूमन डिजीज कॉजल ऑर्गेनिज्म, तो कोई भी डिजीज लिख देना है यहाँ पे, विच इज लाइक पर्टिकुलर इन्होंने बताया है कि वाटर और फूड से होता है, तो आपको बता देना है यहाँ पे any 3 and vector spread by intake of water, food contaminated by human fecal matter। तो जैसे कि जो एस्केरियासिस वगैरह है ये बताना है, तो ये डिजीज तो इजी है। उसके बाद में फियर एडोलेसेंट व्हाट मे गेट ट्रैप, ये देखो ड्रग एंड अल्कोहल एडिक्शन वाले पार्ट से क्वेश्चन आया है। ड्रग से मतलब पिछले 5 सालों में ड्रग से बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आए हैं एडोलेसेंस, और ये फिर भी एक पहला अपने को देखने मिला है। ये सब तो आप कर लेंगे एडोलेसेंस वाले पेपर, यानी कि काफ़ी डिसेंट था। ये तो डिलीटेड है, इसको छोड़ देते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट पे 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, राइट? तो सीवेज ट्रीटमेंट भी देख के जाना अच्छे से। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पे तो आ ही रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ही, तो ये आपको पढ़ना ही है किसी भी हालत में। पीसीआर प्राइमरी ये ले लो, कितना इंपॉर्टेंट, कितनी बार रिपीट हो चुका है। आर्टिफिशियल इंसुलिन, ये देखो कितनी बार रिपीट हो गया, राइट? और 3-3 मार्क्स में और आ रहे हैं। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से ये पार्ट डिलीटेड है, तो इसको तो छोड़ सकते हैं हम। एंड ये वाले से क्वेश्चन आया है, प्रोडक्टिविटी से एमसीक्यू आया था, अभी यहाँ पर ओवरऑल आपको एक्सप्लेन करना है, तो यहाँ से भी यानी क्वेश्चंस आ रहे हैं। और सेक्शन डी अपना वही है, केस बेस्ड तो चल ही रहा है, तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन से उन्होंने लिया है। एम्बैरेसमेंट एंड ऑल तो ये आपको अपने लेवल पे एक्सप्लेन करना है, तो ये जनरल क्वेश्चन है, कोई पार्ट स्पेशली क्या बोलूँ, मतलब एडोलेसेंट सेक्सुअलिटी यानी स्टार्टिंग वाले सेक्स एजुकेशन की बात है, तो ये मैं एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ आपको अपने रिप्रोडक्शन वाला जो मैंने वीडियो सेंड किया था। पॉली एम्ब्रियोनी, ये देखो अब ये 5 नंबर के में पहला वही आ गया रिप्रोडक्शन, जिसमें से अगेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये 2 यूनिट, ये 2 चैप्टर ही लिए हैं, बाय डिफॉल्ट चल रहा है ये 2 चीज़। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका जे शेप, ये इकोलॉजी, मोर ऑफ इकोलॉजी है बच्चों। देखो 5th जो 5 मार्क के क्वेश्चन में जो तीसरा वाला मैं कहती हूँ ना जगल होता है, उसमें मोर ऑफ इकोलॉजी है, ये नोट किया आपने? इकोलॉजिकल पिरामिड बनाने को बोल दिया, लिमिटेशन पूछ लिया, यहाँ पर फिटनेस, डार्विन, जे शेपेड एंड, ये मतलब ये फिटनेस आप रिप्रोडक्शन उससे जेनेटिक्स से मत लेना, क्योंकि यहाँ पर जे शेपेड एंड एस शेपेड मॉडल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, तो उससे रिलेटेड फिटनेस पूछी है, तो मोर ऑफ इकोलॉजी है ये, ठीक है। और एक आप देखो आपका जेनेटिक्स फिक्स्ड, तो तीसरा वाला मोर ऑफ इकोलॉजी है, बट इस साल मुझे डाउट तो लग रहा है, इस साल मुझे नहीं लग रहा इकोलॉजी से रहेगा, इस साल लग रहा है बायोटेक या ह्यूमन हेल्थ वाले यूनिट से रहेगा। और पूछा क्या है, टीआरएनए, एक और था टीआरएनए पे, और मोर ऑफ लैकोपेरॉन, और यही सब पूछा हुआ है इन्होंने। तो मतलब ये जो पोर्शंस है, अब आप मतलब ये था हमारा पिछले 5 सालों का पेपर, बेसिकली एनालिसिस था कि किस पोर्शन से मोर ऑफ क्वेश्चंस रहे हैं, किन पार्ट को ज़्यादा ध्यान देना है, समझे? तो उन्हीं पार्ट को बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। आंसर्स आप लिख लोगे मुझे पता है, क्योंकि अब पढ़ाई तो हो चुकी है ना आप लोगों की, तो बेसिक आंसरिंग किसका क्या रहेगा वो तो पता है आप लोगों को। क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, तो किस पार्ट पे कहाँ ध्यान देना है, उसको ध्यान से करो तो आराम से हो जाएगा। सो दिस वाज माय PYQ सेशन, जिसमें 5 सालों के पेपर को अच्छे से एक एक हमने एनालाइज कर लिया है। तो अब ध्यान से जो पोर्शन पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है पिछले 5 सालों में, थोड़ा सा उन पे स्पेशल फोकस रख लेना, लेकिन छोड़ना कुछ भी नहीं, कोशिश करना हम कवर तो एक बार सब कर ले। क्या पता CBSE का कोई भरोसा नहीं है, हमने जो पैटर्न यहाँ देखा हो सकता है बिल्कुल नया ही स्टार्ट कर दे वो लोग, फिर कहोगे मैम ने कहा था कि ये करना, ऐसे नहीं होता। इसीलिए सारा एक बार देखना रहेगा, लेकिन वही है सबकी नॉलेज रखो, लेकिन स्ट्रेस किस पे दो वो वाली बात है, ठीक है। तो अब ध्यान से पढ़ो और एग्जाम तो बिल्कुल फोड़ के आना है, ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है बच्चों। चलो टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।